हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है रेकमेंड का एक नया वीडियो पे। दोस्तों बहुत दिन से Realme की तरफ से दो प्रोडक्ट आने का बात चल रहा था। इससे पहले लॉन्च इवेंट भी हुआ था Realme का, जहां पे Realme की तरफ से ये दो नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया गया था, जहां पे एक था Realme Book एंड द सेकंड वन इज Realme PAD। तो यहाँ पे Realme Book जो है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी मार्केट पे अभी आ चुका है, बट Realme PAD के ऊपर कुछ नए नए जो है खबर हम लोगों के पास आके पहुंचा, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप लोग इन फ्यूचर Realme PAD को खरीदने में इंटरेस्टेड हो और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, पॉसिबल हो तो शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत दिन से Realme PAD का बहुत सारे जो है रेंडर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा था, बहुत सारे लीक्स हम लोगों के पास आ चुके थे। इसके बारे में बहुत सारे बात जो इससे इतना दिन से चल रहा था हम लोगों के बीच में, बट फाइनली आज कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आके पहुंचा है। दोस्तों अब ये बता देना चाहूंगा, जितने भी इंफॉर्मेशन आया वो लीक्स के तौर पे आया हुआ है, तो आप पकड़ सकते हो कि 80 to 85% मैक्सिमम 90% जो है वो फाइनल प्रोडक्ट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट यहां पे अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूं इस Realme PAD के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को 10.4 इंच का एक मैसिव डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बट हाँ दोस्तों डिस्प्ले तो है, बट उसके साथ साथ इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को बहुत मोटा सा बेजल देखने को मिल जाता है, जो स्टाइल मेरे को एटलीस्ट आज के टाइम पे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज जितने भी प्रोडक्ट आजकल आ रहा है, जितना हो सके बेजल उसको कम करने का सोचा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से Realme को इस जगह पे थोड़ा काम करना चाहिए और जो बेजल है इसको थोड़ा कम करना चाहिए और स्क्रीन साइज जो उसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं इसके फिनिश वगैरह का, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को डुअल टोन फिनिश देखने को मिल जाता है, जो काफी प्रीमियम बना देता है इस डिवाइस को अपने आप के अंदर। ये जो डिवाइस है ना कहीं एप्पल के कुछ प्रोडक्ट के साथ थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता है। कौन से प्रोडक्ट के साथ वो आप लोग देखने के बाद समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ कहीं ना कहीं वो डिजाइन जो है उसको यहाँ पे यूज किया गया है, जो देखने में तो उतना खराब नहीं लग रहा है, बट हाँ वही कहीं ना कहीं कॉपी वाला जो स्टेट है ना वो आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस डिवाइस के जो ऊपर नीचे साइड में कितना चौड़ा कितना लंबा है इस चीज के बारे में, तो ये जो डिवाइस है ये 246 इंटू 155 इंटू 6.8 के साथ आता है और 8.4 मिलीमीटर इसका थिकनेस है। तो ज्यादा थिकनेस नहीं है, हल्का ही होगा, ज्यादा मोटा नहीं है, तो आपको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से अपने बैग के अंदर इसको लेके जा सकते हो, आपको उतना ज्यादा हेवी फील भी नहीं होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ ये जो डिवाइस है, जितने भी पिक्चर्स वगैरह अभी तक हम लोगों के पास आए, इसके नीचे आप लोगों को स्टाइलस लगाने के लिए एक अलग से जगह मिल जाएगा, जहां पर आप जो स्टाइलस इस डिवाइस के साथ उसको वहां पे अटैच करके रख सकते हो। अब अगर मैं दोस्तों बात करता हूं इस Realme PAD के जो कैमरा वगैरह है उसके बारे में, तो यहां पे जो फ्रंट कैमरा है वो आप लोगों को ऊपर में जो मोटा सा बेजल है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको यहां पे क्वाड स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, जहां पे जो स्पीकर्स है वो ऊपर में 2 देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको 2 देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड पे आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। अब यहां पे सिंगल कैमरा का मेगापिक्सल मतलब सेंसर कितना का यूज किया जाएगा वो कंफर्म नहीं है, बट अगर मैं बात करता हूं एक पैड या एक टैब के हिसाब से, तो एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल का जो है कैमरा आजकल के टाइम पे हर एक जो है टैब या पैड पे देखने को मिल जाता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 12 या 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आप लोगों को Realme PAD के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब ये डिवाइस के चार्जिंग वगैरह का अगर मैं बात करता हूं, तो ये डिवाइस आता है USB Type-C पोर्ट के साथ, तो ऑब्वियसली इस पे फास्ट चार्जिंग का सुविधा है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड उसके साथ साथ ये जो डिवाइस है ये 7100 mAh बैटरी के साथ आता है। तो आप अगर इसको अच्छे से भी यूज करोगे तो एक दिन तक शायद इसका बैटरी जो है चल जाएगा, बिकॉज डिवाइस बड़ा है, स्क्रीन बड़ा है, तो लोडिंग वगैरह होने में या उसका जो प्रोसेसर है उसको काम करने में ज्यादा पावर चाहिए होता है। ऑब्वियसली डिवाइस पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बैक एंड पे हो सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसिंग जो है एप्लीकेशंस वगैरह है अगर रन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन होने का एक बात यहाँ पे रह जाता है। तो 7100 mAh का बैटरी मेरे हिसाब से जो पैड है उस पर थोड़ा कम लगता है, बिकॉज आजकल के टाइम पे जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को 7-7 हजार का mAh बैटरी मतलब मिल जाता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये थोड़ा कम लगा, बट फिर भी अगर मैं देखता हूँ तो चलता है। अगर प्राइस इसका ठीक ठाक रहा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसिडरेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेन बात है कि यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, बट ये माइक्रो SD कार्ड के लिए और जो सिम स्लॉट होगा क्या वो 4G के साथ आएगा या 5G के साथ आएगा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है अभी डायलेमा चल रहा है। लग तो रहा है
4G के साथ आएगा, 5G के साथ आने का उतना कोई चांस नहीं है, बट अगर आ जाता है, बिकॉज Realme है, कुछ भी कर सकता है, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। बट अभी तक जितना दूर तक लग रहा है हम लोगों को 4G जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों ये जो डिवाइस है ये दो कलर पे अवेलेबल होने वाला है, सिल्वर एंड वो ग्रे का कॉम्बिनेशन रहेगा, और कुछ और एक कलर हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, बट सिल्वर एंड ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों को 100% देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली अगर मैं बात करता हूँ इस डिवाइस के लॉन्च वगैरह के बारे में, तो ये डिवाइस जो Q3 2021 पे लॉन्च होगा, मतलब ये वाला जो क्वार्टर जा रहा है इस पे, नहीं तो इसके नेक्स्ट वाले पे, हाँ Q3 इसके नेक्स्ट वाले पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो डिवाइस है, नहीं Q3 मतलब ये इसी टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ मिल जाएगा आप लोगों को, सितंबर के अंदर इसको देखने को मिल जाएगा। जितना दूर तक लग रहा है सितंबर फर्स्ट वीक पे शायद आप लोगों को मार्केट पे देखने को मिल सकता है Realme पैड। कंफर्म नहीं है, बट हाँ चांस है इसका आने का। तो ये है दोस्तों कॉम्पैक्ट एक स्पेसिफिकेशंस रिव्यू जो अभी के टाइम पे एटलीस्ट मतलब लीक्स के तौर पे आया है। बट हाँ अभी थोड़ा बहुत जो है इसका प्रोसेसर वगैरह कितना होगा, उसके साथ कैमरा सेंसर्स वगैरह कितना होगा, वो थोड़ा देखेंगे अभी, और क्या आता है वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, अभी टाइम तो है इसको लॉन्च होने में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही बात करना था, ज़्यादा कुछ तो डिटेल्स नहीं आया, बट जितना भी आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि Realme पैड का ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ठीक ठाक है, तो ऑब्वियसली आप आपका राय कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। प्राइस के बारे में मत पूछा करो, यही अच्छा होगा, बिकॉज प्राइस मैं भी बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज कंफर्म प्राइस नहीं है मेरे पास, तो बता दूंगा तो बीच में मतलब जब लॉन्च होगा तब अगर कम हुआ ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अच्छा है कि एकदम परफेक्ट जो है एग्जैक्ट जो प्राइस है वो मेरे पास आने दो, फिर मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में बता देने का। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहेंगे कि हम लोगों का जो क्लब है गोल्डन मिलेनियम क्लब हाउस के अंदर, अगर आप लोगों ने क्लब हाउस के अंदर ज्वाइन नहीं किया तो मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, कैसे क्लब हाउस पे ज्वाइन करना है, कैसे क्लब बनाना है, कैसे रूम बनाना है, सारा चीज़ वो वीडियो के अंदर है। और क्लब हाउस क्या है उसके बारे में भी वहाँ पे बताया गया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ कम एंड ज्वाइन इन दिस एप्लीकेशन, इन दिस प्लेटफॉर्म। तो जो भी है चलो ठीक है, ये जो हम लोग का अपना क्लब है जो गोल्डन मिलेनियम नाम से है क्लब हाउस के अंदर, वहाँ पे हम लोग एक नया रूम को क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूट्यूब की पाठशाला के बारे में। बेसिकली यूट्यूब के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल हम लोग जैसे ओपन किए, वहाँ पे एक दूसरे का जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं, किसी को कोई भी इनपुट चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है यूट्यूब पे फेस करो, या किसी भी टाइप का टिप्स आपको चाहिए, किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग वहाँ पे लाइव प्रमोशन भी कर सकते हो। जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं सबको मौका दिया जाता है कि आओ अपने चैनल के बारे में बात करो, अपने चैनल का नीश बताओ, कितना सब्सक्राइबर है, कितने वीडियोस वगैरह आप अपलोड किए हो, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हर संडे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक हम लोग यूट्यूब की पाठशाला के अंदर एक्टिव रहते हैं। ये ओपन ग्रुप है, ओपन रूम है, तो आप लोग कभी भी आके इस पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ बोलना चाहूँगा कि ये जो अपकमिंग इवेंट है उस पर जो टॉपिक हम लोग रखे हैं वो काफ़ी तगड़ा टॉपिक है, और बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स हैं उन लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा इसके बारे में प्रॉब्लम रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा वहाँ पे हम लोग जितने भी लोग अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल को रन करते हैं, वो लोग आप लोगों को कोशिश करेगा हर एक हेल्प करने का। बिकॉज ये जो यूट्यूब की पाठशाला है ये बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लब हाउस के अंदर टू हेल्प द बिगिनर कंटेंट क्रिएटर जो एकदम नए हैं, जो लोग बस अभी अभी स्टार्ट किया अपना जर्नी और सोचते कि कैसे हम लोग लोगों के पास पहुंचेंगे। तो इसीलिए हम लोग इतना हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई भी अगर मतलब किसी को भी लगता है कि ये हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, प्लीज़ आके उस लिंक पे जो क्लिक करके ज्वाइन कर जाना हम लोगों के साथ, और जो गोल्डन मिलेनियम क्लब है उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, और यूट्यूब की पाठशाला पे भी ज्वाइन कर जाना ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।